ईरान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईरान ने सोचा जो काम हम करेंगे तो उसका किसी को कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन ईरान की ये हरकतें ईरान पर ही भारी पड़ रही है। साथ ही साथ ईरान ने अपने संबंध भी कुछ देशों के साथ खराब कर लिए हैं। ईरान की ये हरकत अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर बैन लगा दिया? काफी समय पहले एक बड़ा और शक्तिशाली देश अमेरिका था जो दुनिया में शांति और स्थिरता का संदेश फैलाने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ मध्य पूर्व के एक देश ईरान में एक प्राचीन सभ्यता बसती थी जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और शक्तिशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन समय के साथ ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते चले गए। ये शुरुआत तब हुई जब ईरान ने अपने देश में एक बड़ा परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। ईरान का कहना था कि वह इस कार्यक्रम का उपयोग केवल ऊर्जा के लिए करेगा ताकि अपने देश की जनता को बिजली और सुविधाएं दे सके। लेकिन अमेरिका को शक था कि ईरान इन परमाणु तकनीकों का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर सकता है। अमेरिका ने सोचा, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे तो यह पूरे इलाके और दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। इसी बीच ईरान ने कुछ संगठनों को मदद देना शुरू किया जिन्हें अमेरिका और उसके मित्र देशों ने आतंकवादी संगठन माना। यह संगठन कई देशों में अशांति फैला रहे थे। अमेरिका ने देखा कि ईरान की मदद से इन संगठनों की ताकत बढ़ती जा रही है और इससे पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष और अस्थिरता बढ़ रही है। एक दिन अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि ईरान को रुकना चाहिए। अमेरिका ने सोचा, अगर ईरान को हम आर्थिक रूप से कमजोर कर देंगे तो वह अपने हथियारों के कार्यक्रम और आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर देगा। इस प्रकार अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अब ईरान पर इन प्रतिबंधों का मतलब था कि उसके व्यापार पर असर पड़ेगा, वह अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लेन देन नहीं कर सकेगा और उसके नागरिकों को जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की सरकार नाराज थी, लेकिन उसने अपने रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। इस बीच ईरान के लोग इस संघर्ष के बीच में फंसे हुए थे। वे चाहते थे कि दोनों देश किसी तरह से शांति से इस मुद्दे का समाधान निकालें ताकि वे बिना किसी डर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव काफी समय तक जारी रहा। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव मुख्य रूप से ईरान द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले से उत्पन्न हुआ। इस हमले में ईरान ने लगभग 200 मिसाइलें इजराइल की ओर दागीं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल ने ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह और हमास के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया था। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई है और अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में मदद के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर भेजे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने ईरान पर पहले से ही लगे प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। यह प्रतिबंध ईरान की गुप्त जहाज़ों और कंपनियों को लक्षित करते हैं जो एशिया में तेल की तस्करी में शामिल थीं। अमेरिका का मानना है कि ईरान इनका उपयोग अपने मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों का समर्थन करने में करता है, जो पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। अमेरिका का उद्देश्य इन प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान को और अधिक हमले करने से रोकना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इजराइल और ईरान के बीच यह संघर्ष, जिसमें अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। ईरान के पास तेल के बड़े भंडार है, लेकिन वो जानता है कि तेल हमेशा के लिए नहीं चलेगा। इसके अलावा देश को और भी ऊर्जा के साधनों की जरूरत है ताकि उसकी बढ़ती आबादी और विकास की मांग को पूरा किया जा सके। ईरान ने सोचा, क्यों न परमाणु ऊर्जा से न केवल बिजली पैदा की जा सकती है, बल्कि इससे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है। तो ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को परमाणु तकनीक पर काम करने का आदेश दिया। ईरान का मकसद यह था कि वह आत्मनिर्भर बने और उसे ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
ईरान ने बार बार कहा, हम यह सब सिर्फ शांति के उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। हमारे पास परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन कुछ देशों को उस पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। साल 2015 में एक बड़ी बातचीत हुई। इसमें ईरान और दुनिया के कई बड़े देशों ने एक समझौता किया। ईरान ने कहा, हम अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेंगे ताकि यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना रहे और बदले में आप लोग हम पर से प्रतिबंध हटा लीजिए। इस समझौते को JCPOA कहा गया। कई सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन समय समय पर विवाद उठते रहे कि क्या ईरान वास्तव में अपने वादे पर कायम नहीं हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ईरान पर लगे प्रतिबंधों से ईरान को काफी नुकसान का सामना करना होगा। ईरान की अर्थव्यवस्था का, जिससे जनता को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी की दर भी बढ़ती है, जिससे आम जनता की जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिबंधों के कारण दवाइयां और चिकित्सा उपकरण आयात करना मुश्किल हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ता है। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति कमजोर होती है। उसे अन्य देशों के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है। आंतरिक असंतोष बढ़ सकता है, खासकर जब जनता को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध उसके आर्थिक विकास, जनता की भलाई और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अगर ईरान की ऐसी ही हरकतें रही तो ईरान को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, ईरान अपनी ये हरकतें बंद कर देगा? अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। जय श्री राम।